गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं भोला सर आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में यह सीखेंगे कि किस प्रकार एक नंबर को, एक संख्या को p/q के रूप में बदलते हैं, और वो नंबर, वो संख्या दशमलव की है। तो दशमलव संख्या को किस प्रकार हम लोग p/q के रूप में बदलते हैं, अर्थात परमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन को हल। पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन है 0 यानी कि 0.6 और 6 के ऊपर में आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, जिसे या तो बार चिन्ह कह सकते हैं या उसको रेकरिंग चिन्ह भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इस नंबर का कोई अनंत सीमा नहीं है। अर्थात इसको यदि हम चाहेंगे तो 0.66666 इस तरह लिखते जा सकते हैं। अर्थात इसको हम चाहेंगे तो ऐसे कितनों 6 लिख देंगे, यानी इसका कोई अनंत नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले इसको हम लोग हल लिखेंगे, क्योंकि जब भी कोई मैथ बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि यहीं पे उत्तर लिखते हैं। नहीं, ये गलती आज के बाद कभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हल लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे। उत्तर हमारा लास्ट में आता है, तो हम यहाँ उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो मैथ में जब भी बनाओगे, मैथ में यहाँ पे हल लिखा करो, और इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा यहाँ सॉल्व लिखा करो। प्रयास करो कि ये आदत डाल ले, ताकि आपका जो नंबर किसी तरह कट जाता है वो नंबर ना कटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं, जब ये नंबर कोई अनंत नहीं है, जब हमको नंबर पता ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो उसको हम लोग मैथ में अधिकतर मेरे प्यारे बच्चों ये चलता है कि हम इसको कोई नंबर जब पता नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो हम भी x मान लेते हैं। माना कि x इक्वल टू 0.66666, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि ये जो चिन्ह जो देख रहे हैं, ये चिन्ह यदि 1 नंबर पे लगा है, यदि 2 नंबर पर लगा है, यदि 3 नंबर पर लगा है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि यदि कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 0.6 और यह 7 है और यहाँ इस तरह लगा है, तो 6 7 ऐसे चलेगा। दूसरी बात कि 6 2 नंबर पे लगेगा तो 100 से मल्टीपल करेंगे, और यदि 1 नंबर पर लगेगा तो उसे 10 से गुना करेंगे, और यदि 3 नंबर पर लगा हुआ रहेगा 6 7 4, मान लो ऐसा हो सकता है, तो ऐसे नंबर पर को हम लोग 1000 से मल्टीपल अर्थात गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया कि यदि ये बार चिन्ह एक नंबर के ऊपर लगा है तो उसे हम लोग 10 से मल्टीपल कर लेंगे, यदि 2 नंबर के ऊपर लगा हुआ है तो 100 से करेंगे, और यदि 3 नंबर के आगे लगा हुआ है तो उसे हम लोग 1000 से मल्टीपल करेंगे। इसी तरह जीरो की संख्या एक बढ़ते जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं इसको हल। ये समीकरण 1 मान लिए, और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इसको हल करेंगे तो ये इसमें जो मेरा डैश लगा हुआ था वो लगा हुआ है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे लगा है तो इसको हमको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों पक्ष में करेंगे, इधर से भी करना पड़ेगा। दोनों पक्ष करने का मतलब होता है लेफ्ट साइड भी करेंगे और राइट साइड भी करेंगे। तो देखते हैं, मल्टीपल करने से पहले मेरे प्यारे बच्चे ये जरूर लिख लेना है, दोनों तरफ पक्ष भी लिख सकते हैं। 10 से गुना करने पर
करते हैं 10 से मल्टीपल, ये एक तरफ हो गया, दूसरा तरफ भी करते हैं, इसका तो कोई अनंत नहीं है। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, अब इसको मल्टीपल करके देखते हैं कि क्या वो नंबर आता है। दोस्तों जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये 10x, और मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं कि जब मल्टीपल होता है तो कोशिश करना कि ये जितने नंबर यहाँ पे जीरो लगा हुआ है उस पॉइंट को इस साइड लेके चला जाना है। जितने जीरो उतने नंबर के राइट तरफ हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि यदि आपको जांच करना है, देखना है, तो आप देख सकते हैं कि यदि हम 0.6 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा। तो 10 से मल्टीपल यदि हम करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपने जरूर इस तरह का मल्टीपल किया होगा। तो 10 से किया तो ऐसे भी 16 होता है, और 1 नंबर के पहले ये नंबर लगाएंगे तो कितना आया, 6 आया ना। तो उसी तरह ये जो है ये हमेशा इधर चला जाएगा, मल्टीपल कंडीशन में रहा तो इसको क्या करेंगे, ये हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब जो मल्टीपल करके हमारा नंबर आएगा वो आएगा 6.666, ये आते जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 बन के तैयार। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण 2 जो है और समीकरण 1 जो है इन दोनों को हल करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं हल करके क्या आता है। तो फिर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को टू से हल करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हल करने पर मेरे प्यारे बच्चों हल के जगह पे यदि हम तो यहां लिखेंगे घटाने पर तो ज्यादा सुंदर रहेगा, क्योंकि घटाएंगे ही। तो देखते हैं, घटाते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को किससे घटाना है, समीकरण 2 से घटाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा इसमें ध्यान देना कि x वाले नंबर को x वाले नंबर से ही घटाना है, नंबर वाली संख्या को नंबर वाली संख्या से घटाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो x है और ये जो है ये दोनों एक जाति के हैं, तो एक जाति के हैं तो एक जाति में ही रखना पड़ेगा, और ये दोनों एक जाति के हैं मेरे प्यारे बच्चों तो उसको भी एक जाति की तरफ रखेंगे। अब एक जाति को दूसरे जाति के साथ बैठाओगे तो समाज में तो भेदभाव होना ही है, तो वो भेदभाव करने का प्रयास ना करें। भेदभाव करने से ही क्या होगा, फिर लफड़ा होगा, फिर आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं 10x में x को माइनस करेंगे, बिल्कुल एक साथ रखेंगे, दोनों को अलग करने गए और फिर झगड़ा होगा। फिर क्या करें, इससे हमको क्या करना है, इसको माइनस करना है 0.6। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 में यदि हम लोग x माइनस करेंगे तो ये हमारा 9x होगा, ये हमारा 9x होगा, और ये यदि माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद इधर भी लिखते जाओ, कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरे खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा बचेगा ओनली 6। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं ये नंबर हमारा 6 और ये मल्टीपल में है तो ये नीचे आ जाएगा, इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा जो x आया, हमारा जो x हुआ वो हुआ 2/3, क्या 2, और q हो गया 3, p हो गया 2 और q हो गया 3। तो ये हमारा अंत में आंसर आता है। अर्थात इस जो दशमलव वाली संख्या है उसको यदि हम लोग p/q के रूप में बदलते हैं तो p आता है 3 और q आता है हमारा 2, जो एक पूर्णांक है, और q जो कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पूर्णांक है, लेकिन q जो है वो नॉट इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका बनके तैयार है। अब मैंने बताया था वीडियो शुरू होने से पहले कि मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, जो ट्रिक बहुत ही आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं ट्रिक की ओर कि ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक अब समझना है ट्रिक क्या कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपका था 6,
अब पूरे इस नंबर को उतार लेंगे। इसमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनो कि नंबर को उतार लेंगे, इसमें दशमलव वाली देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, दशमलव है, आपका दशमलव है, इस दशमलव के लिए कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद जितने जो नंबर है उतना का कोई क्वेश्चन लेकर के ट्राई कर सकते हो कि ये ट्रिक सही है या गलत है। तो क्या करेंगे कि वो नंबर लेंगे, वो नंबर लेने के बाद पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद हमारा जितना नंबर होगा, ध्यान से सुने, जितना नंबर होगा उतना ही 9 लेंगे नीचे। और क्या करना है कि यानी हमारा क्या 6 और 9। और क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि दशमलव से पहले यदि कोई नंबर है तो उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले से माइनस कर देंगे यानी घटाव कर देंगे। और घटाव करते हैं तो क्या मिलता है, 6/9 काटेंगे तो ये मिलेगा 2/3, यानी यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमारा आंसर आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कौन सा विधि अच्छा लगा? मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ऐसे ट्रिक का प्रयोग करें ताकि आपके समय में बढ़ोतरी हो सके, ताकि आप समय को बढ़ा सके दूसरे क्वेश्चन के लिए। समय बर्बाद ऐसे बना करके ना करें। और यदि आपका लॉन्ग मेथड में आया है तो आप इस विधि का प्रयोग करें, बहुत सा सुंदर विधि है, सरल विधि है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ अलग है। इसमें जो रेकरिंग नंबर था वो 1 में लगा हुआ था, इसमें जो रेकरिंग है यानी कि बार जो है वो 2 नंबर पे लगा है, इसमें 3 नंबर पे लगा हुआ है, और इसमें फिर से 2 नंबर पे लगा हुआ है, और इसके पहले नंबर भी है। तो हम लोग सारे को ट्रिक और लॉग विधि से आज हल करेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से जो हम लोग अभी बनाए उसी विधि से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें दोनों ही नंबर पे बार डैश लगा हुआ है। तो ध्यान रखिए कि दोनों ही नंबर पे जब लगा हुआ है तो करते क्या है, जब दोनों ही नंबर पे लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग को 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अभी तो मैंने बताया कि जितने नंबर पर बार डैश लगा हुआ होगा उतने ही नंबर एक बैठाने के बाद उतने जीरो लगा देंगे और मल्टीपल करेंगे। तो एक बैठा के 2 जीरो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग हल करते हैं और फिर वही हल करने में लिखेंगे, माना कि जब नंबर पता नहीं है, मैंने बताया कि इसको हम लोग 0.474747 अनंत नहीं हो सकता है, तब हम क्या करेंगे कि हमको उस नंबर को तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए हमको कोई संख्या तो मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे, और क्या है 047, इसको ऐसे भी मान सकते हैं, और यदि लिखना चाहे तो आप 4747 लिख सकते हैं, और ये समीकरण 1 कर देंगे। अब हम बता चुके हैं कि इसे 2 नंबर पे इसमें यदि बार डैश लगा हुआ है तो 100 से मल्टीपल करेंगे और दोनों पक्षों में करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये नहीं कि ये अलग जाति के हैं और ये अलग जाति के हैं तो इसको कुछ ज्यादा मिल जाए और इसको कुछ कम मिल जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में फिर ऊंच नीच और दोनों के बीच में जो भेदभाव होगा उस भेदभाव से दोनों के बीच में काफी लड़ाइयां हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए मल्टीपल करेंगे 100 से और दोनों को ही मल्टीपल करेंगे। दोनों को मल्टीपल किए, एक कर दिए, दूसरे को भी करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर से वही होगा 4747 हम ऐसे लिख सकते हैं और मल्टीपल करेंगे इसको 100 से। अब किसी प्रकार का कोई लफड़ा वगैरह नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों को 100 से मल्टीपल किए हैं तो दोनों को इक्वली दिए हैं। तो ये हो गया हमारा 100x और ये हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया
कि जो दशमलव होगा जितनी जीरो की संख्या होगी दशमलव उतनी पीछे चला जाएगा अपने राइट तरफ। राइट हमारा इधर होता है तो अपने राइट की ओर जाएंगे। तो राइट की ओर जाएंगे, कैसे हो रहा है वो भी मैंने दिखाया। तो ये हो जाएगा, ये दशमलव यदि हम राइट की ओर 2 अंक जाएंगे तो यहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग ऐसे अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार डैश तो चलते जाएगा, इसका यही मतलब क्या था। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा समीकरण 2 बनकर तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को जो है समीकरण 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको लिख लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, चलिए मेरे प्यारे बच्चों घटाते हैं। एक बार फिर से वही लफड़ा है कि किसको किसको घटाएंगे, किसको किसमें घटाना पड़ेगा। तो वही नंबर को एक साथ घटाएंगे जो एक जाति के हैं, और दूसरे जाति के साथ यदि फिर घटाने का काम करेंगे तो दोनों आपस में फिर लड़ जाएंगे, और लड़ जाएंगे तो सारा मामला फिर से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिगड़ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो माइनस करते हैं और x वाले जो है वो x में करेंगे, यानी कि समान जातियों के नंबर को समान जातियों से करेंगे। समीकरण 2 में हमारा ये नंबर आया हुआ था, कितनों बार लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस करेंगे 0.47, इसको कितनों बार लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीमा है ही नहीं उसका। तो 99x हो गया, और इधर अब देख रहे हैं कि ये पॉइंट के बाद और ये पॉइंट के बाद सेम नंबर है, जब माइनस करेंगे तो वो पूरे नंबर कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है तो दिखाते हैं। 4 7 4 7 4 7 दो ही नंबर लिखते हैं, पॉइंट यहाँ है, और 4 7 जब माइनस करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 पॉइंट, ये 4 यही तो हुआ, 47 ही तो आ रहा है। तो वही करेंगे कि पॉइंट से पहले वाले नंबर को सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे, इधर कितना लिखे उधर कितना लिखे हैं वो देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आ गया हमारा 99x इक्वल टू 47। तो इसको हम लोग भिन्न में लिख लेंगे 47/99। ये जो कि 47 किसी भी नंबर से नहीं कटता है, तो ये कटने की संभावना खत्म कर देता है अनदर नंबर को भी। तो x इक्वल टू हमारा हो गया 47/99 लिखेंगे। अतः p इक्वल टू 47 और q इक्वल टू 99। ये हमारा आंसर बनकर तैयार, ये हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों इसको भी देखते हैं ट्रिक से कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या फिर एक छोटा सा ट्रिक से तुरंत इसको हम हल कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जितनी नंबर है पहले तो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को उतार लेंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए जीरो वाली संख्या मत करना, इसमें क्या करना है, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतने 9 लगा देंगे। तो अब तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये हो गया 47/9। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जीरो था तो जीरो का कोई इसलिए वैल्यू नहीं, क्योंकि इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि 47 में क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा, पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा उसी नंबर को माइनस करेंगे। तो जीरो माइनस कर देते हैं और ये 99 हमारा है। तो इसको यदि हम लेस करते हैं तो वही नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा तो आंसर ही था, यही तो हमारा आंसर था। तो एक ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो है एक लॉन्ग मेथड के लिए है, इस अंदाज सा तरीका से आप बना सकते हो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो यदि अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट के बाद नंबर है वो 3 है और तीनों ही नंबर पर बार डैश यानी कि रैकरिंग नंबर लगा हुआ है, रैकरिंग चिन्ह लगा हुआ है। तो सेम उसी तरह हम लोग इसको भी हल करेंगे, जिस तरह अभी बनाते हुए गए बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग इसे भी हल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे इस बार जो नंबर पे रैकरिंग है वो 1 डिजिट या 2 डिजिट पे नहीं है, पूरे 3 डिजिट पे है। तो 3 डिजिट पे है तो हम लोग इसको इस बार 1000 से मल्टीपल करेंगे। तो पहले इसको हम लोग मान लेते हैं क्योंकि नंबर तो क्लियर नहीं है। तो माना कि x = 0.001 इस तरह लिखते जाएंगे, लिख सकते हैं, इसकी कोई अनंत नहीं होगी। तो ये हम लोग इसको रोक करके एक समीकरण मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से वही लफड़ा कि मल्टीपल तो करना है, तो किससे करना है, इधर करना है कि इधर करना है। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, करना दोनों तरफ है। तो लिखेंगे दोनों तरफ, पक्ष भी लिख सकते हैं 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, क्योंकि 3 नंबर पे लगा हुआ है तो इसे हम 1000 से ही गुना करेंगे और दोनों तरफ करना होगा। ये हो गया, मल्टीपल करने से हमारा हो गया 1000 इधर। और ये मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट अभी यहाँ पे है तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3 नंबर राइट, अपने राइट की ओर। तो 3 नंबर हमारा यहाँ होता है तो 1.001001 ये आते जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 करके इसको अनंत कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब क्या होता है कि समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करना है, घटा देना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो घटा के देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। तो फिर से वही है कि समान जातियों को समान जातियों में ही रखेंगे और नहीं तो फिर से लफड़ा करके कहीं आंसर हमारा इधर से उधर ना कर दे। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से वही करेंगे कि ये 1000x है। अब ये इसके पास तो कम है, कुछ नहीं तो 1 रहता ही है, तो 1000 है, इसको हम अपने साथ नहीं रखेंगे, नहीं रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे बिरादरी का है तो इसको रखना पड़ेगा ही। अब यहां देखते हैं -0.001001 लिख सकते हैं, ये कर दें। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। घटाने पे अब देख सकते हैं कि ये 1000x है और यह 1x है। यदि हम इसको माइनस करेंगे 1000x में 1 तो x माइनस करेंगे तो अभी भी 999x है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दशमलव है, दशमलव के बाद जो यहाँ नंबर है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद वही नंबर है। तो क्या करेंगे, दशमलव वाले बाद में जो भी नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे का मतलब हो गया कि घटाने पे ये क्या हो जाता है, घटाने पे ये 0 आ जाएगा। तो उस नंबर को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं इसका भिन्न करके 1/999 अर्थात क्या हो गया, अतः P = आ गया हमारा 1 और Q = आ गया हमारा 99। यही तो आंसर है। लेकिन भिन्न में करना था, इतना तक काफी है। भिन्न में करना था, इतना तक काफी है। P/Q, P हमारा 1 हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, गलती करवाने के लिए जानबूझ के बोर्ड वाले करते हैं कि
ये तो भिन्न में बदलने बोल देगा, उसके बाद पूछेगा p का वैल्यू बता दे तो q का वैल्यू बता दे, तो आप आसानी से कर सकते हैं p और q। मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं जितने भी हम लोग बनाए अभी तक, q जो है वो कभी भी जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आएगा, परिमेय संख्या में कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता है। देखते हैं ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या सभी क्वेश्चन में मेरा वो ट्रिक लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों आप दूसरे नंबर भी लिख सकते हैं, दूसरे नंबर में भी ये ट्रिक अपना करके देख सकते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतना ही नीचे 9 लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो 3 नंबर लाइन लगा देंगे, एक 9 का लगा दिए। जीरो पहले है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब ये हो गया, तो यहाँ देखेंगे कि पॉइंट जो दशमलव है 10 में जीरो, तो जीरो को माइनस करेंगे तो 1 में जीरो माइनस करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो मेरा फिर से तो वही आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिक पूरा क्वेश्चन पर लागू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने बनाया उसमें देखें कि पॉइंट यानी दशमलव से पहले कोई नंबर नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार क्या है कि पॉइंट के पहले भी नंबर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही मजा है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कह रहा है, 1.24 और ये लगा है बार चिन्ह या फिर इसको बोलते हैं रेफरेंस चिन्ह। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि ये लगने का क्या मतलब होता है? लगने का यही मतलब होता है कि ये 2 और 7 का कोई अनंत सीमा नहीं है, इसको जितना बार चाहेंगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो लिखेंगे हल, और जब पता नहीं है इसकी अनंत सीमा तो हम लोग मान लेंगे इसको x, माना कि x इक्वल टू 1.27, इसको लिख सकते हैं 27 और इसको एक समीकरण का नाम दे देंगे, इसको एक समीकरण का नाम दे देंगे, इसकी कोई अंत नहीं है, इसकी एक समीकरण का नाम दे देंगे। अब क्या करना है कि देखना है कितने नंबर पर लगा हुआ ये चिन्ह। ये नंबर देख रहे हैं कि ये जो चिन्ह है रैकरिंग चिन्ह जो है वो 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो 2 नंबर पर यदि लगा है तो इसको हमको 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो चलते हैं, दोनों को ही करना पड़ेगा वरना फिर से वही लफड़ा करेगा। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इस तरह लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब लॉन्ग मेथड आएगा तो इस सब चीज को छोड़ना नहीं है, यही आपके नंबर को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि आप ये सब छोड़ देंगे तो आपका आंसर तो जरूर आ जाएगा, लेकिन कोई बच्चा यदि इस तरह पूर्णता बनाया है तो उसको शायद पूरा ही पूरा 3 नंबर मिलेगा, लेकिन हो सके आपका 1 नंबर कट के 2 नंबर मिलेगा। आपको लगेगा कि अरे मैंने भी तो वही बनाया था जो मेरे दोस्त ने बनाया था, उसको तो पूरा पूरा नंबर मिला लेकिन मुझे तो नहीं मिला। तो नहीं मिलने के पीछे यही सब रीजन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये सब चीजें को इग्नोर करने का प्रयास ना करें, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो करते हैं मल्टीपल 100 से, करना होगा दोनों तरफ और नहीं तो फिर से लफड़ा। तो चलते जाएंगे, मल्टीपल कर देंगे यहां भी 100 से और ये आ गया हमारा। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी कहा कि जो भी दशमलव दिखे और इधर जितने भी जीरो दिखे उतने ही दशमलव को अपने राइट की ओर लेके ले जाएंगे। तो राइट की ओर लेकर जाएंगे तो ये हमारा 1 2 ये हमारा रहा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लोग अब इस तरह लिखना पड़ेगा, ये यहाँ आ जाएगा और 2 7 2 7 2 7 चलते जाएंगे क्योंकि इसकी कोई अनंत नहीं है।
तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो घटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर से वही है कि घटाएंगे बराबर जाति वाले को, बराबर जाति वाले को बराबर जाति से ही घटाएंगे। कभी भी ये गलती करने की कोशिश मत करना कि ये नंबर को इधर कर देंगे और ये नंबर को इधर कर देंगे, नहीं। जब अलग अलग जातियों में भेदभाव करोगे तो फिर तो लड़ाई होनी है, और लड़ाई हुई तो नुकसान होना है, यानी कि कहीं से भी आंसर नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, 100x में x माइनस करना है। अब इसके पास यदि एक x है तो ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे जाति के नहीं है, इसको बाहर कर दे, इसको कहीं और भेज दे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसको माइनस करेंगे 1.272727, क्योंकि समीकरण 1 हमारा यही कह रहा है। तो यदि इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारा 99 है, और इसको माइनस करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद तो ये नंबर पूरा खत्म, पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद तो पूरा नंबर खत्म। लेकिन ये 127 में इसको यदि माइनस करते हैं तो 127 और ये -1 हो जाएगा, तो हमारा आ गया 99 और इधर हो गया आपका 126, 99x, तो x इक्वल टू 126 और ये 99। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको यदि काटना आता है तो आप काट सकते हैं, और नहीं काटना आता है तो आप नहीं काटे, लेकिन काट के इसको छोटा यूनिट में बदले तो अच्छा रहेगा। काटते हैं इसको, 9 से काट देते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं 11 9 99 और 9 से काट रहे हैं तो, और 9 1 9 और इसमें बचेगा 3 और 3 और 6 कितना हो गया 36, यानी कि 12 3 36, 9 9 36। तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 1411, यानी 14/11। तो ये हमारा हो गया p इक्वल टू हो गया 14 और q इक्वल टू हो गया हमारा 11। तो देखते हैं दोस्तों फिर क्या ट्रिक इतनी बड़ी बनाने की जरूरत पड़ेगा यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया तो नहीं, ट्रिक से भी हम इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, पूरे नंबर को उतार लेंगे, पूरे नंबर को क्या करना है, उतार लेना है, और उसके बाद जितने पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जितने नंबर है नीचे उतने ही 9 लगा देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के बाद जो नंबर होगा, दशमलव के बाद जो नंबर होगा उस नंबर से क्या करेंगे, दशमलव के पहले जो नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के पहले जो नंबर होगा उस नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर से माइनस कर देंगे। तो क्या आ गया 126 और ये 90, फिर तो वही काटेंगे तो हमारा वही 14/11 आएगा, ये काट देंगे तो ये रहा आज का p/q यानी दशमलव वाली संख्याओं को कैसे p/q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप सभी को मेरा ये बनाने का तरीका अच्छा लगा, मेथड अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।